नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मंच पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो हर रोज़ ऐसा लगता है कोई नई ज़िंदगी मिल रही हो और नए संघर्ष के साथ में शुरू होती है और ख़त्म तो कभी होती ही नहीं है। एक दिन सही रहती हूँ तो दूसरा दिन बुरी तरह से वापस से बीमार पड़ जाती हूँ। होगा क्योंकि जब से इसके पापा गए ना, वो तो आपने वो खुशियों को हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ दो बच्चों के साथ में एक सिंगल मॉम को, सिंगल मॉम किसे कहता है? जिसका आगे पीछे कोई भी ना हो, सिर्फ मैं ही हूँ। और इतना दिन तो फिर भी ठीक था। और सबसे ज़्यादा टेंशन पता है अब क्यों हो रहा है? बच्चों के स्कूल से ना, मतलब सोनू के स्कूल से अभी मैसेज आया कि 5 तारीख से मतलब एडमिशन ओपन है। तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब बच्चे का एडमिशन कैसे कराऊँ। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं बच्चों की मतलब स्कूल का फीस पे कर पाऊँ, एडमिशन करा दूँ। उनका खाना खर्चा चला रही थी कुछ ना कुछ बेच के, या कैसे भी एडजस्ट कर रही थी। वो कहते हैं ना, निर्लज्जाई या फिर मतलब बेशरम बेहया, सारी बातें मुझ पर लागू होती है। कोई भी ऐसे बात नहीं है जो मुझ पर लागू नहीं होती है। मुझ पर सारी बातें फिट बैठती है। वो बंदा मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट तक डाल दिया है। बात बिल्कुल ही नहीं करना चाहता है। फ़ोन करती हूँ तो गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपने मतलब जिनके लिए गए हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। स्वाभाविक है वो मुझसे बात क्यों करेंगे? वो साफ क्लियर लफ्ज़ों में कह दिए मैं नहीं रहना चाहता, नहीं बात करना चाहता। मैं बार बार फ़ोन करती हूँ, बार बार जलील होती हूँ। तो गलती किसकी है? मेरे पर है ना, मैं हूँ गलत। सारा बातों की एक बात है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है कि मैं बच्चों का एडमिशन कैसे कराऊं। गांव से आने वाली थी मेरी एक फ्रेंड, वो भी नहीं आई क्योंकि उनका किसी का डेथ हो गया। तो इस वजह से उनका इस मार्च में 25 तारीख का ट्रेन था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई है। आप बोल रही है कि 1 डेढ़ महीने लगेगा जब तक उनका वो नहीं ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो हिंदू धर्म में तो चाहे वो कहीं के भी हो 15 दिन लगते हैं, यानी महीने भर, और मान लीजिए महीने डेढ़ महीने और लगेगा। और दोनों बच्चे इतने छोटे हैं ना, मैं दोनों को छोड़ के कहाँ काम पे जाऊं और दोनों को लेके क्या काम करूं। उस बंदे को मेरी सारी सब कुछ देखिए, जब एक रिश्ते को 18-19 साल हो जाती है, बच्चे मैंने लेट किया उनकी इसी बर्ताव की वजह से, क्योंकि उनका मतलब महीने में कुछ एफआईआर मतलब चलता ही रहता था। किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध या फिर फोन कांटेक्ट कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। इस वजह से मैंने बच्चा बहुत ही लेट किया ताकि ये सुधर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वही हुआ जिसकी वजह से मैंने इतने सालों बाद अपने बच्चे को जन्म दिया, ताकि थोड़ा रिश्ता मजबूत हो। इस आदमी को देखूं ये भक्त तो नहीं जाएगा, कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन जिस चीज से भगते रहो ना, वो आपके साथ हमेशा होगा ही होगा। अगर नहीं भी होना तो वो डेफिनेटली होगा। अभी तक मेरे बच्चों का न ही जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, न ही जन्म सर्टिफिकेट बना हुआ है। आज मेरी छोटू का उम्र 2 साल हो चुका है पूरा कंप्लीट। उसका जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा, आज भी 15 दिन के करीब हो गया, जहाँ 2-3 दिन तो कंटिन्यू छुट्टी चल रहा था, ये गनगौर वगैरह क्या क्या लेके। और 15 दिन से ज्यादा हो गया जहाँ मैं नगर निगम के चक्कर काट रही हूँ। एक बाप ये भी नहीं कि जन आधार में बच्चों का नाम जुड़ाया या राशन कार्ड बनाया या गैस कनेक्शन ट्रांसफर किया, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो बंदा मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ मेरा मिसयूज कर रहा है। आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं आज भी उसे फोन की थी कि मुझे बच्चे के एडमिशन के लिए थोड़ा सा पैसा दे दो। वो एक ही बात कहता है, मेरा दिमाग मत खा। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दिमाग में ऐसा कौन सी भूसा पड़ा है जहां मैं मतलब उस बंदे के पीछे इतना हाथ धो के पड़ी हूँ। मैं हूँ गलत। जब अगला जाने से पहले सिंदूर मिटा के गया अपने हाथों से, उन्हें अधिकार किसने दिया था कि सिंदूर भर दो जब मन में आए, जब इच्छा हुई तो सिंदूर मिटा दिया।
दोनों बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। शेयर करने के लिए ये बातें कोई नहीं है, सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है, और नहीं भगवान ने मेरे नसीब में कोई भी एक रिश्ता लिखा है कि जो भाई हो या फिर कोई भी रिश्तेदार या कोई भी रिश्ता जिससे मैं बात भी कर पाऊँ। तो समझ ही नहीं आता कभी कभी कि ऐसा कौन सा, मतलब कुछ तो किया था गलत, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या किया था जो मेरी बच्चों तक का भुगतना पड़ रहा है। काश भगवान मेरा सिर्फ इतना सा सुन लेता कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहती, चाहे मेरे साथ कुछ भी होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांगा था मैंने किसी से? कुछ नहीं। पति से कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी रोटी नहीं मांगी, कभी मकान नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ एक इंसान मांगा था जो कि मेल हो। फुटपाथ पर रह लूंगी, लेकिन शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। इसलिए तो सोचिए, जहाँ घर चलाने के लिए ऐसी नौबत हो, वहाँ एडमिशन कैसे होगा? और अगर एडमिशन नहीं कराओगी तो क्या होगा? हाँ बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा छोटू हंसता है ना, थोड़ी सी देर के लिए, कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। भगवान ने जो मुझे सजा दी है ना, किसी को ना दे। कभी कभी ना मन में आता है, इच्छा भी होती है। पता है, मैं फोन पकड़ रखी हूँ ना, मेरे हाथ पूरी तरह से कपड़ी है। शायद फोन हिल रहा है पूरी तरह से, हाथ कपड़ी है तो सुबह भी के लेगा। ऐसा लगता है, सोचती हूँ कि ना मैं भी छोड़ जाऊं, मैं भी अपने दोनों बच्चों को ना ये कह दूं कि मैं तुझे महीने के 10,000 रुपए देती हूँ, रख ले तू, दोनों बच्चों को रख ले और पाल ले, तो पता लगे तुझे कि बच्चे पालना किसे कहते हैं, गृहस्थी क्या होती है, जिम्मेदारी है किसे कहते हैं। फिर सोचती हूँ चंद पैसों के लिए और थोड़ा सा गुस्से की वजह से अपने दोनों बच्चों की जान को खतरे में डालूंगी। वो तो बच्चा चाहता ही नहीं है, मार देगा जान से। उस कसाई के भरोसे बच्चों को छोड़कर अगर इन्हें कुछ हो जाए तो फिर मैं कैसे रहूंगी जिंदा? समझ नहीं पाती हूँ इस टाइम, मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना। हाँ बेटा, जब से सोनू का एडमिशन का वो आया ना फोन, तब से बहुत ज्यादा रात दिन सोचते सोचते ना अब खड़े होने से भी चक्कर आता है। पता है 2-3 दिन हो गया, कपड़े तक नहीं धोई। आज गई थी वापस से नगर निगम, तो वहां भी पर्ची काट के दे दिया, जन्म सर्टिफिकेट नहीं दिया। रोज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चक्कर तो कट रही है। अब कुछ ऐसी बातें भी होती है कि जहां मैं शायद नहीं बता पाती हूँ खुलकर। होती है, सभी की लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है जो हर इंसान नहीं बता पाती है। पता नहीं लगता किससे शिकायत करूं, अपने आप से या फिर दो मासूम जिनको ये भी नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, उनको ये भी नहीं पता स्कूल क्या होती है, स्कूल मम्मा क्यों नहीं भेज रही है, या मतलब जो भी है। इंसान की लाइफ में इंसान कभी ये नहीं सोच पाता है उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आएगा। अगर ऐसे सोच लिया होता ना, तो जो पैसा मैंने अपनी घर वालों से लेकर इन पर लुटा दिया ना, वो नहीं करती। आज मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे इतनी टेंशन हो रही है, और पता नहीं एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं, समझ ही नहीं आता। बाप में और माँ में यही फर्क होती है।
जहां उनको औरत मिल गई तो सब कुछ भूलकर, सब कुछ, समाज, दुनिया, जाति, बिरादरी, सब कुछ भूलकर एक औरत के पीछे पूरी दुनिया बच्चों के गला घोट कर चला गया। लेकिन मैं एक औरत हूं, मैं कहा जाऊं। बच्चे मैंने नहीं रखा है पेट में, 9 महीने किसी ने नहीं रखा। आज के टाइम पर मैंने घर पर जन्म दिए 3 बच्चों को, जिसमें से एक तो मेरा है ही नहीं। तो फिर, और हमेशा बच्चे माँ के पास ही रहती है।